नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर लेकर हाजिर हिमाचल अभी से आपके लिए खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो क्या चल रहा है भारत में हम आपको आज की हिस्ट्री सबसे पहले बताते हैं। तो रुक करते हैं आज की हिस्ट्री का, लेकिन उससे पहले आपके लिए 2 इंस्पायरिंग लाइंस मैं लेकर आई हूँ। तो इस तरह से हैं ये लाइनें कि हाथों की लकीरों पर मच जाए गालिब, कि हाथों की लकीरों पर मच जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो अगर आपने कुछ ठान कर रखा है जिंदगी में कुछ करने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता और बस आगे बढ़ते जाइए और जो भी आपका लक्ष्य है उसकी ओर पूरी मेहनत के साथ चलिए और वो लक्ष्य एक दिन आपके सामने होगा। तो बात कर रहे थे हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में चलते हैं कि 1577 में आज ही के दिन गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। बात करें 1931 की, तो आज के दिन प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि 1934 को आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। बात करें 1951 की, तो आज ही के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। और आज ही के दिन 1959 में चीन और भारत की सेनाओं में भिड़ंत हुई थी। 2003 की बात करें तो चीन और पाकिस्तान का नौसैनिक अभ्यास प्रारंभ आज के दिन हुआ था। 2012 की बात करें तो साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज खिताब अपने नाम आज ही के दिन किया था। तो ये थी आज की हिस्ट्री। अब रुक करते हैं आज की टॉप 7 न्यूज के बारे में। तो क्या कुछ है आज की टॉप 7 न्यूज में। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन है वो 3 करोड़ लोग जिन्हें कोरोना वैक्सीन देना चाहती है सरकार। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन बनी नहीं है, अलग अलग संस्थान जो है उसका ट्रायल्स चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए। लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि जैसे ही वैक्सीन बनती है तो 3 करोड़ लोगों की एक सूची तैयार की गई है जिन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी ये वैक्सीन देने के लिए। इनमें कौन कौन है शामिल वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें 70 से 80 लाख डॉक्टर हैं, जबकि 2 करोड़ लोग हेल्थ वर्कर्स हैं। और साथ ही एक्सपर्ट कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके बारे में चर्चा की है कि अगर वैक्सीन तैयार होती है तो इन लोगों को प्राथमिकता उसमें दी जाएगी। हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के साथ साथ इसमें पुलिस बल, होमगार्ड्स, आर्म फोर्सेस, निगम कर्मचारी, आशा वर्कर्स और सफाई कर्मी, शिक्षक और ड्राइवर जो हैं उनको भी इस सूची में शामिल किया जाएगा। वही बात करते हैं कि कोविड की जो है वो क्या रफ्तार है देश में। इस वक्त संक्रमण जो है उसमें कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 54,000 केस जो हैं वो अभी तक कोरोना के दर्ज किए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी भी आ रही है। वहीं आपको बता दूं कि कोरोना के 76 लाख जो हैं वो कोरोना केसेस भारत में इस वक्त हो चुके हैं। और इसके अलावा कोरोना से जो ठीक होने के मरीजों की जो संख्या है वो 67 लाख है। करीब 67 लाख से अधिक लोग जो हैं वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और अपने अपने घरों में इस वक्त सुरक्षित हैं। वहीं इस कोरोना काल के दौरान एक फैसला महाराष्ट्र सरकार ने भी लिया है। और क्या है ये फैसला वो मैं आपको बताऊंगी। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि N95 मास्क जो है उसकी कीमत जो है बिल्कुल तय कर दी गई है। 19 से 49 रुपए के बीच में ये N95 मास्क जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोप ने, जो महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो 2 से 3 परतों वाला मास्क है उसकी कीमत पर एक सीमा निर्धारित कर दी गई है और निजी अस्पताल जो हैं आपूर्तिकर्ताओं पर ये जो है वो लागू होगा। और कोरोना वायरस को बचाव में ध्यान रखते हुए वी ऑल नो कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है और हर कोई जो है वो मास्क खरीद सके, इसलिए ये प्रावधान जनता के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाया गया है। वहीं अगली खबर का रुख करती हूँ जो कि हिमाचल प्रदेश से है। तो रतनपाल सिंह जो हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ ऑपरेटिव डेवलपमेंट
फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि रतनपाल सिंह जो हैं वो हिमाचल सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ ऑपरेटिव सोसाइटीज के बीजेपी के पूर्व सचिव रहे। 2017 में अर्की निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी थे और वर्तमान में उपाध्यक्ष रतनपाल सिंह को हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ ऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ विनोद शर्मा ज्वाली, रामगोपाल शर्मा बद्दी, हरिकौशल नैना देवी बिलासपुर एवं सुरेंद्र सिंह पौंटा भराड़ी शिमला के सदस्य बनाए गए हैं। अगली खबर जो है वो पर्यटकों के लिए काफी खुशहाली भरी खबर है, खुशी भरी खबर है। तो असम का जो काजीरंगा पार्क है वो पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और इसमें क्या कुछ प्रतिबंध हैं जिन पर आपको ध्यान रखना होगा अगर आप वहां जाएंगे, तो क्या कुछ बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। तो कोरोना संक्रमण के चलते, ये कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से ये पार्क जो था वो बंद था। आज से इसे खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के निदेशक ने बताया है कि पार्क को फिर से खोलने के लिए हमने सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो वहां पर की हैं। उन्होंने बताया है कि 1 साल सामान्य नियमों के साथ कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। वहीं हाथी सवारी शुरू करने की तिथि भी उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया है कि 1 नवंबर से काजीरंगा पार्क में जो है अगर पर्यटक हाथी सवारी करने चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में अगली खबर जो है वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। जियो ने 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल किया है, हासिल की है 1 Gbps की दमदार स्पीड और भारत में 5G की लॉन्चिंग जल्द जियो करने वाला है। रिलायंस लिमिटेड जियो लिमिटेड ने अमेरिका टेक्नोलॉजी फर्म के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल किया है। इस ट्रायल के दौरान अधिकतम 1 Gbps की स्पीड हासिल की है और आपको बता दूं कि ये 1 Gbps जो स्पीड है ये काफी ज्यादा तेज स्पीड होती है इंटरनेट चलाने की। अगर आपको ये स्पीड मिलती है तो आप चंद सेकंड्स में अपना इंटरनेट पे बहुत सारा काम जो है वो एकदम से कर सकते हैं। तो अमेरिका के सैन डिएगो में हुआ एक वर्चुअल इवेंट में इसका ऐलान किया गया। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमॉन ट्रायल फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट और भारत में स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल ट्रैक डेवलपमेंट 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को रोल आउट मुहिम को दर्शाता है। मैथ्यू ने कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस जो है वो सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और भारत में 5G को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं और हर सारी चीजें जो है डिजिटल हैं। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं तो डिजिटल जो हमारे पास फैसिलिटी है उसी के जरिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। हम अपनी दिन भर की बात करें तो हम इंटरनेट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं हर चीज के लिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये काफी अच्छी और खुशखबरी है हमारे लिए अगर 5G भारत में लॉन्च होता है तो। अभी बात करते हैं हम गुरु रंधावा और नोरा फतेही का एक नया गाना आया है जिसका नाम है नाच मेरी जान, रिलीज हुआ है। और आपको बता दूं कि रिलीज होने के कुछ ही घंटों के बाद ही काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये गाना। कुछ ही घंटों में 7 लाख के करीब व्यूज इसके आ चुके हैं, अब तक तो और ज्यादा बढ़ चुके होंगे। फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और गुरु रंधावा और नूर फतेही एक ऐसे सेलेब्स हैं जो ना सिर्फ भारत में पॉपुलर हैं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनके फैंस हैं। जैसे नूरा फतेही हैं तो नूरा फतेही के जो फैंस हैं वो तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते ही हैं और उनके जो डांस है उससे कई बार उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो एक बेहतरीन डांसर हैं, परफॉर्मर हैं। और वैसे ही गुरु रंधावा जो हैं वो भी अपने आप को कई बार साबित कर चुके हैं कि वह बेहद अच्छे सिंगर हैं और उनकी गायकी जो है पूरे विदेश में भी बिल्कुल पॉपुलर है और लोग काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। और उसके साथ साथ नूरा फतेही का जो आउटफिट्स है इस गाने में वो भी काफ़ी फैंस के बीच फेमस हो रहे हैं, काफ़ी उनकी तारीफ की जा रही है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत यूनिक है, फ्यूचर कॉन्सेप्ट के साथ इस गाने को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो आपको टाइम लगे तो आप भी जरूर सुनिएगा, काफी अच्छा ये गाना है। और अब बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग IPL की, जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स का मैच होने वाला है। तो उस मैच में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स का जो है वो विजय रथ जो है वो उसे रोक दिया है। पंजाब ने कल दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया और अपनी जीत हासिल की।
हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के जो शिखर धवन हैं उन्होंने 106 रन की पारी खेली थी और आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज शिखर बन गए। लेकिन पंजाब ने जो है मैच को पूरी तरह से अपनी तरफ लाकर उसे जीत लिया। पंजाब की टीम की बात करें तो निकोलस पूरी शानदार पारी में कल दिखे और हाफ सेंचुरी उन्होंने जमाई। पंजाब के फैंस के लिए खुशखबरी है और पंजाब के फैंस को उनकी जीत पर बहुत बहुत बधाई। अब बात करती हूँ आज के लास्ट सेगमेंट का, जो है आज का ज्ञान। तो क्या कुछ है आज के ज्ञान में वो मैं आपको बताती हूँ। आज के ज्ञान में मैं आपके लिए एक खास बात लेकर आती हूँ जिससे आपकी जानकारी में बढ़ोतरी होती है। बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी ये होती है। तो आपने कभी सोचा है कि भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली होगी? अगर सोचा है तो अच्छी बात है और नहीं सोचा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगी कि भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी। तो भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में। यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई से बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। हालांकि इस पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी उस हिसाब के टाइम से। इस ट्रेन को 33.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.25 घंटे का वक्त लगा था। बोरीबंदर स्टेशन में थाने तक चलने वाली भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन में 14 डिब्बे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी लंबी थी। भारत में 1848 तक कोई भी ट्रेन की लाइन नहीं थी। रेलवे लाइन बिछने के बाद भारत में रेल नेटवर्क स्थापित करने का पूरा कॉन्सेप्ट लंदन से लिया गया था। तो अब कभी आपसे कोई पूछे या कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे और आपके पास ये सवाल आ जाए तो इसका जवाब भूलिएगा मत। भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। तो इसी के साथ मेरा वक्त इस वक्त समाप्त हो चुका है। आपसे मेरी मुलाकात जो थी वो यहीं तक की थी। कल फिर से मिलेंगे इसी शो में इसी वक्त, जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि कल आपके लिए मुझे कुछ नया लेकर आना है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।